नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जूम मीटिंग पे आए हैं लता जी। तो लता जी का न्यू डाइट सिस्टम से क्या फायदा हुआ वो उनकी जुबान में हम जानना चाहेंगे। लता जी कैसे हो आप? जी बढ़िया। आप बताइए। नमस्ते। जी नमस्ते, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी उम्र कितनी है? 45 इयर्स। जी, आप कहाँ पे रहते हो? एमपी पिपरिया होशंगाबाद के पास अ, सामने। अच्छा। न्यू डाइट सिस्टम कब से कर रहे हो आप? मैं मैम 7 अगस्त से 2 महीने होने वाले हैं। जी, तो 2 महीने का आपका अनुभव जो है वो क्या रहा? और आपके साथ-साथ में आपके घर में भी कोई फ़ॉलो करता है तो उनका भी अनुभव क्या है? तो 2 महीने में आपको क्या फ़ायदा हुआ वो बताइए? जी मैम। मैम मैंने ये ना 10 साल पहले रायपुर में रहते थे हम लोग। उस टाइम सर वीवी चौहान सर ने सेमिनार लगाया था रायपुर में। हाँ जी। तब मैंने अटेंड किया था उनका सेमिनार वहाँ। अच्छा, 10 साल तो पहले? मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। जी। जैसे घुटनों में दर्द था हाँ। और विटामिन बी 12 शुरू से ही मेरा कम रहा है। जी। विटामिन डी ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सर बहुत दुखता था मेरा। जी। हाँ तो जी। मैंने भी प्रण लिया कि 100 दिन करके देखती हूँ। जी। तो फिर मैंने 100 दिन किया। मेरे को फ़ायदा पूरा 100% हो गया था। सब मेरे रोग चले गए थे। जी। लेकिन मैंने फिर खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। हुँ। लेकिन अभी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जी। तो उसी ने स्टार्ट किया। मैंने उसको बताया था। तो जी। वो बोली मैं जबलपुर ले गई डॉक्टर के पास उसको दिखाने। हाँ। उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जी। तो वहाँ ना उसने डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। जी। बोले मैं नहीं दिखाऊँगी मम्मी, मेरे को 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैंने अच्छा। कहा मेरे को बताया भी नहीं हो बेटा खाना नहीं खाया है तो। तो जी। मैंने जूस-वूस नहीं दिया आपको कुछ भी। बोले मैं फ्रूट वगैरह खा रही हूँ। उसने चालू कर लिया था। जी। तो हम लोग बिना वो जिद पे थी कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊँगी, इस बार मैं ये करूँगी। क्योंकि जी। बीच-बीच में करती थी 5 दिन, 6 दिन तो वो छोड़ देती थी ऐसे करके। जी। इस बार उसने संकल्प लिया, जो भी था मन में, उसने मतलब निश्चय कर लिया कि मैं ये करूँगी, एनडीएस जी। फॉलो करूँगी। हाँ जी। फिर उसके बाद वो जैसे आई घर में उसका खाना भी पैक करके ले गई थी जबलपुर, जी। पर उसने खाया नहीं। वहाँ जी। भी फिर मैंने उसको फ्रूट लेकर दिए तो फ्रूट ही खाए उसने जी। जबलपुर में। फिर जी। हम लोग एक वापस आ गए। जी। जी। एक मेरी भग बेटी जैसे नहीं खा रही थी तो मेरे को भी दुःख लग रहा था कि ए खाना नहीं खा रही है। एक भगवान जो होते हैं वो फ्रूट खाते हैं और एक इंसान ऐसे होते हैं जो भगवान जैसे वो फ्रूट खाते हैं। जी। जी मैम। तो तो औ फिर उसने चालू कर लिया था। तो फिर मैं घर में जैसे डिशेज़ वग़ैरह बना रही थी कुछ भी, तो जी। अगर वो नहीं खा रही थी तो मेरे को रोना-रोना ऐसे लग रहा था कि मेरी बेटी नहीं खा रही है और हम लोग खा रहे हैं सब लोग। तो जी। फिर मैंने भी साक्षी से बोला, "साक्षी मेरा 90 किलो वज़न है, मेरा भी तेरे साथ-साथ हो जाएगा और मेरी अभी डॉक्टर ने बोला है कि एड़ी की ना हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन बोल रहे हैं मेरे को डॉक्टर और मेरे को पता है इससे फ़ायदा भी होता है।" तो फिर मैंने भी उस दिन से चालू कर लिया। जी। तो फिर मैं ना जैसे शॉप पर भी बैठती हूँ, पर मैं सवेरे पूरा अरेंजमेंट करके जूस की तैयारी, फ्रूट, सलाद सब काट के जाती हूँ। जी। फिर नाइट में ना मैं रात को आती हूँ तो फिर मेरी बेटी सब बना के रखती है, सब ये जी। कच्चा वाला पूरा जी। जूस, नारियल का दूध वगैरह सब बना के रखती है अच्छा। नाइट में। भगवान ऐसी जी, बेटी सबको दे और भगवान ऐसी माँ सबको दे कि जो दोनों मिल-जुल के ये सिस्टम को फ़ॉलो करें। आपकी बेटी जी। का क्या नाम है? साक्षी मैम सामने बैठी है। जी, वो कितने हेलो साल मैम। की है? हाय! मैम कितने 21 ईयर्स है। अच्छा, तो 21 ईयर्स। जी, बहुत लकी हो आप कि आपको ये सिस्टम मिल गई है और उससे भी ज़्यादा लकी हो आप कि आप ये सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हो। यस मैम। तो आप 3 दिन से निर्जला पे हो? हाँ मैम 3 दिन हो गए, उसके पहले 7-8 दिन से मैं 1 दिन निर्जला कर रही थी, फिर 1 दिन रसाहार, फिर निर्जला, ऐसे 3 दिन से लगातार निर्जला हो रहा। अच्छा, तो इतनी छोटी उम्र में ऐसे तपश्चर्या करने का मन कैसे हुआ? क्या प्रॉब्लम हुआ था? मैम सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो गए थे, जी, मतलब बिल्कुल सहन करने के लायक नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। क्या और प्रॉब्लम एक हुआ? प्रॉब्लम
मेरे को कॉन्स्टिपेशन, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया है। ओके और B12 की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। मेरा B12 जो मतलब कम से कम मिनिमम 200 होना चाहिए, वो मेरा 90 निकला, 98 निकला था। जी तो 2 महीने डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया, लेकिन पता था उससे कुछ होने वाला नहीं। उस टाइम भी ट्राई किया था, लेकिन जो प्रॉब्लम अब ब्रेन तक आ गई थी तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए 2 महीने पहले डॉक्टर को दिखाया। जी फिर उसके बाद इंजेक्शंस वगैरह दिए, लेकिन पता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जी तो फिर ये स्टार्ट कर दिया मैंने। मतलब मैंने खुद ही बोला कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं ये सब चीजों के। तो हाँ मेरे को जी पता था कि मम्मी ने बहुत पहले ये इलाज बताया था। तो जी मैंने लास्ट टाइम 22 डेज के लिए किया था, फिर मेरा मन वो हो गया तो मैंने खा लिया था। लेकिन इस बार मैं सोच ही लेती कि पूरे 120 दिन करके ही रहूंगी, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी जो भी हो। ऐसे जी 3 दिन में मुझे बहुत बुखार आया है, और यहाँ की नसें बहुत ज्यादा खिंच रही हैं। हाँ जी और मतलब कफ की भी प्रॉब्लम थी, जी कफ सर्दी ये सब चीजें भी पूरी हो रही है, लेकिन पता है कि करना है तो इसलिए कर ही रही हूँ। आप सिंधी हो? हाँ जी मैम। तो सिंधी में तो मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि सुबह से किचन चालू, रात के 11 बजे तक किचन चालू। तो जी मैम। इसकी वजह से सबका वजन 90 केजी हो जाता है। चलो वजन बढ़ गया उसकी भी चिंता नहीं, लेकिन उसके साथ साथ में 90 रोग आ जाते हैं, वो तो कभी जाते नहीं है। तो नहीं मैम। हाँ, तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में ये कहते हैं कि सिंधी हो या मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट का जब तक घर में लाना बंद नहीं करोगे, तब तक आपके घर में दवाइयाँ आती रहेगी। तो आपको जी जो ये मैम। कफ हो रहा है, बलगम हो रहा है, ये जो भी नसें फट रही है, कब्ज हो रहा है, सबका कारण है दूध। और दूध अकेला नहीं, चाय, छाछ, कॉफी, घी, पनीर, मक्खन, चीज, ये जितनी भी दूध से बनाई हुई चीज है, वो जब तक घर में आएगी, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये जब तक आएगी, हमारे मुंह में खाली पानी आएगा, लेकिन आंखों में पानी ला देगा। वो चॉकलेट को देख के सिर्फ मुंह में पानी आता है, लेकिन पेट में जाने के बाद आंखों में पानी आ जाता है, उसका क्या फिर? तो हाँ हाँ, तो अगर आप इतनी छोटी एज में आप इतनी तपस्या कर रहे हो, मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने प्रण लिया है, संकल्प किया है 120 दिन तक रॉ फूड पे रहने का, जूस पे रहने का, निर्जला करने का। तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरे देश में अगर सब ऐसा समझ जाएंगे, तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। मुझे इतना गर्व हो रहा है आपके ऊपर कि आपने मम्मी को बोल दिया कि मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है और आपको फ्रूट खाना है। तो मैम, अभी 3 दिन से तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, थोड़ा बहुत आ रही हूँ, हाँ लेकिन जी, मम्मी भी अब हेल्प कर रही है कि जो खाना रात का मैं बनाती थी मम्मी बनाती है, काम नहीं करवाती है बिल्कुल, क्योंकि वीकनेस बहुत आ रही है। कुछ दिन आएगी, जैसे आपने बताया, हाँ, जैसे ही कचरा साफ हो जाता है फिर ठीक हो हाँ, जाती है। हाँ जी, और आज मम्मी बोल रही थी कि जूस पी ले, पर मैंने मना कर दिया, नहीं पीऊंगी तो नहीं पीऊंगी, जितने दिन हो सकेगा 15-20 दिन निर्जला ही करूंगी। जी, जी। 15-20 दिन तो करने की ज़रूरत नहीं, 9 दिन करो निर्जला, फिर 9 दिन रसाहार कर लो, तो फिर आप 9 दिन निर्जला कर पाओगे। उतना 15-20 दिन एक साथ निर्जला करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर चक्कर आ गए, तो मम्मी एडमिट कर देगी, पापा उठा के हॉस्पिटल में ले जाएँगे। तो आपको जी हाँ, जी। 2-3 दिन निर्जला करो, 2-3 दिन जूस पियो, 2-3 दिन निर्जला करो, 2-3 दिन जूस पियो, ऐसा पूरा महीना कंटिन्यू रखो। तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बॉडी को कुछ पौष्टिक तत्व मिलेगा, कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बॉडी की जो जीव की शक्ति है, वो आपको हीलिंग करने में मदद करेगी। जी मैम। और आपको B12 की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम था? उसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज्यादा 3 साल से हो रहा है, जी, और B12 भी बहुत साल से कम ही था, लेकिन ऐसे पता नहीं चल रहा था। अभी जी, मुझे मार्च में प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज्यादा, तो वो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे नसों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी, तो जैसे सुई चुभने जैसा लगता था, और जी। मेमोरी लॉस हो रहा था, अच्छा, और मतलब चक्कर आ रहे थे, ब्लर दिखता था, धुंधला दिखता था, अच्छा, बहुत सारी सिम्टम्स हो रहे थे। तो फिर पता चला कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था हमने, तो फिर पता चला कि ऐसा-ऐसा है B12 की। तो मैंने दवाइयाँ की, तो मेरा थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो गया। लेकिन वही है कि जब तक करते रहो तो उससे में पता चल गया था कि साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होंगे, ऐसा मैं नहीं, और पूरे तरीके से भी ठीक नहीं हो रहा था मैम, पूरे जी, तरीके से भी नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था, थोड़ा बहुत नहीं हो रहा था। तो मैं मतलब मेरी बॉडी में पूरा यहाँ हाथ में, पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा।
तो मेरे को पता था कि करना ही पड़ेगा, कोई और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैंने अपना मन बना लिया कि अब मैं करूंगी। मेरे को कुछ साल पहले सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो गई थी। वो भी नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, पूरा यहाँ पे दर्द होता है, ब्रेन में, यहाँ पे हर जगह। तो वो भी हो गई थी, उसकी भी दवाई की थी और एक्सरसाइजेस बताई थी। वो कुछ टाइम के लिए चला, फिर खुद ही ठीक हो गया था, लेकिन कभी कभी होता रहता है। तो मतलब मुझे ऐसे हमेशा से बहुत ज्यादा बीमारियां रही हैं, तो मैंने इस बार सोच लिया कि पूरी जड़ से ठीक करके ही रहूंगी। लाइफ टाइम तो सहन नहीं कर सकते, 4 महीने की कोशिश कर लो, मेहनत कर लो, फिर आपका ठीक हो जाएगा, इसीलिए। जी जी। तो अभी जो आप फ्रूट्स खा रहे हो, जूस पी रहे हो या फिर निर्जला कर रहे हो, तो आपकी दिनचर्या बताइए। अभी तो मैम 3 दिन से निर्जला कर रही हूँ। हाँ। उसके पहले जैसे मम्मी और मैं, जैसे मम्मी 6 घंटे का 7 घंटे का निर्जला करती थी। हाँ। और मैं जैसे कभी 6 7 कभी 4 घंटे और कभी कभी मैंने 8 10 12 घंटे का भी किया था बीच बीच में। लेकिन उतना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दर्द होता था, बहुत ज्यादा। हाँ जी। लेकिन फिर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कुछ दिन करती थी 8 घंटे का निर्जला, पूरा दिन सुबह से रात तक निर्जला। फिर रात को एक टाइम जो भी खाना एक बार मैं खाती थी, फिर सुबह से फिर 8 10 घंटे का निर्जला। लेकिन फिर मैंने जो भी खाना है वो खाती थी, लेकिन क्या खाते थे? मतलब यही कच्चा ही। हाँ, तो वो बोलना पड़ेगा, लोगों को लगेगा रोटी खा ली। नहीं मैं रोटी नहीं, मतलब पहले ग्रीन जूस से स्टार्टिंग की, फिर आधा 1 घंटा वेट किया और उसके बाद फिर जैसे मम्मी वो फ्रूट रायता बनाती है नारियल के दूध में, वो खाते थे और सैलेड खाते थे, बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही। क्योंकि मुझे वेट लॉस भी करना था, तो मैं जानबूझ के थोड़ा कम खाती थी ताकि मेरा वेट लॉस जल्दी हो। तो मेरा वेट 64.4 था, जो अभी आके 52.4 हो गया। निर्जले की वजह से जल्दी जल्दी कम हो गया 3 दिन। अच्छा जी। और आपके फेस के ऊपर इतनी खुशी दिख रही है, इतना ग्लो दिख रहा है, आपकी स्किन चमक रही है, ये सबसे अच्छी बात है। ये पॉजिटिविटी है हमारे शरीर में से कि अभी गंदगी निकल रही है और आपका शरीर जो है वो प्योर हो रहा है। जी मैम। दूध और दूध की बनाई प्रोडक्ट के बारे में क्या कहोगे? पराई माँ का दूध तो जहर है, तो इसलिए हम लोग ने सोचा है कि अब हम हमेशा ही नारियल का दूध पियेंगे, ये वाला दूध छोड़ देंगे बिल्कुल। जी। और अच्छा तो लगता है, लेकिन पता है कि बहुत बीमारियां करता है, तो अब हमने सोचा है कि वो सब चीजें बहुत नुकसान वाली है, तो हम छोड़ देंगे। जी। और एनीमा किया आपने? हाँ मैम, मैंने आपके बेटे से, तो भैया से बात की थी मम्मी ने, तो उन्होंने बताया कि 9 बार करवाओ। पहले तो मैं 2-3 बार ही करती थी अलग अलग टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा कुछ साइड इफेक्ट्स हो या कुछ हो, इसीलिए। लेकिन उन्होंने बताया कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो मैं 9 बार 10 बार भी करती हूँ अब दिन में। लगातार 3 बार सुबह, 3 बार दिन में, 3 बार रात में, और कभी 4 बार भी लगातार। जी। आपके एमपी से ही हमारी एक साधक है जिसका नाम है तपस्वी, तो तेजस्वी। तो वो तेजस्वी है, वो दिन में 25 बार एनीमा करती है। अच्छा। और वो भी अभी उतना मैं भी सोच रही थी करूं, लेकिन तो जस्ट बता रही हूँ कि इतना भी करोगे ना तो भी नुकसान नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भी 25 बार करो, लेकिन इतना सारा करने के बावजूद भी नुकसान नहीं हुआ है। तो जो वो तेजस्वी है, वो सेम आपके एज की है, 20 साल की है, आपसे छोटी है, लेकिन उसका वजन था 117 केजी और अभी उसका वजन हो गया 68। कितने टाइम हुआ है? 50 केजी लॉस 1 ईयर। अच्छा, 1 साल में? हाँ 1 साल में। तो 1 साल से वो निर्जला पे है, जूस पे है, वाटर फास्ट कर रही है, ग्रीन जूस पी रही है, फ्रूट्स खा रही है, सलाद खा रही है। सिर्फ इतना ही 1 साल में उसमें एक भी दाना गेहूं का, रोटी का, दाल चावल का या फिर प्रसाद पेंडे का कुछ भी मुंह में नहीं डाला है। तो वो भी आपके बिलोंग करती है एमपी से ही। जी। तो उसकी भी हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। वैसे हाँ मैम, देखते रहते हैं आपके सारे वीडियोस। आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी। हाँ, तो साक्षी जी, आपने कितनी वीडियो देखी है मेरी? मैम आपकी 15-20 देखी होंगी, और अच्छी, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, और बहुत जैसे आप बताती हैं कि वाटर फास्ट वाली भी देखी थी और ड्राई फास्टिंग वाली भी देखी थी, एनीमा वाली भी देखी, फिर आप रेसिपीज वाली वीडियो वो भी देखते रहते हैं। और हम लोगों ने अपनी मामी लोगों को भी बताया, तो वो दोनों भी स्टार्ट किया है अभी, वो भी, उनको भी 20-25 दिन हो गए हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका टारगेट और भी मम्मी सबको बताती रहती हैं। अच्छा, आपका टारगेट है 120 दिन तक करना? हाँ, 120 दिन तक करना और 45 केजीज वेट करना है। अच्छा, तो वो भी जल्दी। तो आपकी शुभकामनाएं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है
और जल्द ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट तो मिल गया, चलो 45 केजी हो गया, फिर उसके बाद में क्या क्या फॉलो करोगे कि फिर 4 टाइम खाना, दूध, चाय सब कुछ चालू, पकोड़े, नहीं मैम, भजिए? पहले तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सोचा है कि थोड़ा बहुत खाऊंगी, बहुत दिन हो जाएंगे। हाँ। लेकिन फिर से मतलब कभी कभी वाटर फास्ट करते रहना, और जैसे निर्जला फास्टिंग भी, और सुबह का जो 6 से 8 घंटे का फास्ट है वो तो डेली करूंगी। फिर जूस से स्टार्टिंग, और फिर फ्रूट्स जैसे मैं बिल्कुल नहीं खाती थी बचपन से, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन हो सकता है। मेरी बॉडी में विटामिन की कमियां हो गई है, विटामिन डी भी कम है, B12 भी कम है। तो अब जो अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है फ्रूट भी मिले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो वही मेरे को लग रहा है कि अभी मतलब फ्रूट ज्यादा शामिल करूंगी अपनी लाइफ में, और पका हुआ भोजन कम कर दूंगी बहुत। जी। जैसे कभी कभी मन किया तो खाया, और एरिमा डेली चालू रखना है, फास्टिंग करते रहना है, फ्रूट ज्यादा खाना है, ये सब चीज। जी, हमने देखा है कि सिंधी लोग जो होते हैं वो खाना तो बहुत अच्छा पका पका के खाते हैं, लेकिन उनके घर में फ्रूट्स भी आते ही है। तो मैम आते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती थी। हाँ, तो ये बात हमें समझनी है कि जितना भी फ्रूट्स मैक्सिमम खाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ होगा। साक्षी जी, आप सिर्फ 21 की एज के हो। आपके साथ साथ में हजारों लाखों लोग आपकी एज के ऐसे हैं कि जो मोटापे से जूझ रहे हैं, ओबेसिटी का सामना कर रहे हैं। वो इतनी 20 की एज पे उनको अटैक भी आ जाता है, या फिर उनको मोटापा की वजह से डायबिटीज और बीपी आ जाता है। बॉर्डर लाइन पे सब कुछ रहता है, वजन 100 केजी हो जाता है जंक फूड के कारण, बाहर का खाने के कारण, पिज्जा, पास्ता, ये सब खाने के कारण। तो आप इतनी छोटी एज में आपने जो किया उसमें से कुछ संदेशा दीजिए, कुछ सलाह दीजिए कि यंगस्टर को क्या करना चाहिए। मैम मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं उनको तो करना ही चाहिए, और जो लोग बीमार नहीं है वो बीमारी का वेट ना करें, पहले ही ये सब स्टार्ट कर दे, ताकि उनको आगे जाने में, जैसे आप बोलती हैं कि आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि आपको बाद में फल खाना है, पहले ही खाइए। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं बीमार लोगों के लिए फल लेके, तो पहले ही हम फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएं, ताकि हमें बीमारियां ना आए, और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी बनाए, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा शामिल करें, और जो कुक्ड फूड है वो कम से कम कर दें, जितना कम हो सकता है। फास्टिंग पे ज्यादा फोकस करें, यही बोलना चाहूंगी। और जैसे मतलब ये एक मतलब प्रभु प्राप्ति का भी मार्ग है, हाँ जी। तो वो भी मेडिटेशन करे साथ में, विश्वास रख के अपने गॉड पे, तो उनको और ज्यादा ताकत मिलेगी। जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी आपकी बातें हैं, लोगों को भी अच्छी लगेगी आपकी बातें। और आप 120 डे तक आप ये तपस्या चालू रखो, उसके बाद में भी आप हमारे संपर्क में रहिए। वैसे तो आपकी मम्मी है, वो व्हाट्सएप पे, फोन पे हमेशा हमारे साथ संपर्क में रहती है, और आप कभी भी फोन करते हो, कभी भी मैसेज करते हो, हम 24/7 हम आपकी सेवा में खड़े हैं। तो आपको अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई डॉक्टर की, कोई हॉस्पिटल की, कोई मेडिसिन की, या फिर कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गॉड मेड फूड के ऊपर आप ट्रस्ट रखोगे, श्रद्धा रखोगे, ईश्वर पे विश्वास रखोगे, तो आपको हमेशा लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपके। आपकी मम्मी को अभी इतने दिन में और उनको क्या क्या लाभ हुआ वो बताइए। मैम उनको तो बहुत ज्यादा, मतलब उनने एनिमा भी कम किया है, वो खा भी नहीं है, फास्टिंग करती है लेकिन खाती भी है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स मेरे से कम थी, तो उनको ज्यादा फायदा हो गया है बहुत। जैसे मैंने भी लास्ट टाइम 22 डेज किया था, तो मुझे 1-2 दिन में ही बहुत एनर्जी आ जाती थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन इस बार शायद मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, कॉन्स्टिपेशन बहुत बढ़ गया है, B12 की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से मुझे अभी 2 महीने 65 डेज में भी उतना फायदा नहीं हुआ है। मतलब हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, मुझे पता है। पहले तो मुझे 1-2 दिन में ही बहुत हो जाता था, लेकिन इस बार उतना नहीं हो पा रहा है। जी, आज आपको 65 डे हो गए। जी मैम, पूरे 65 डेज। जी, कांग्रेचुलेशंस आपको, बहुत अच्छी तपस्या की है। मम्मी को क्या क्या लाभ हुआ? और मम्मी जब बाहर से आती है तो आप फ्रूट बना के, सलाद बना के, या फिर जूस बना के, नारियल पानी, नारियल दूध बना के रखते हो, वैसा मैंने सुना। तो वो आप रेसिपी बताइए कि आप क्या क्या शाम को बनाते हैं, मम्मी के लिए रखते हो। जैसे मैं नारियल की चटनी भी बनाती थी कभी कभी, मम्मी जूस मम्मी बनाती, क्योंकि वो मैं बोलती हूँ मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बाकी सब कर दूंगी। सैलेड काटती हूँ मैं, और सैलेड जैसे उसमें टमाटर,
ककड़ी और प्याज वगैरह, नींबू डाला, सेंधा नमक डाला, ये सब करके, और नारियल की चटनी बनाते हैं हम लोग। और थोड़ा थोड़ा हम लोग जो मुरमुरा होता है वो भी खाते थे सेक के, लेकिन वो भी थोड़ा सा पक्का हो जाता है तो मैंने वो भी छोड़ दिया बिल्कुल जी। और फिर जैसे बहुत से नारियल का दूध, नारियल को हम लोग जैसे तोड़ के फिर उसको काट के उसको मिक्सी में क्रश करके उसका दूध निकालते हैं, और उसके बाद फिर उसमें एप्पल, बनाना और अनार और ड्राई फ्रूट्स डाल के, जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। मतलब ऐसे कोई नॉर्मल भी खाएगा पके हुए खाने के साथ तो बहुत ज्यादा, मतलब नारियल का दूध तो मैं मम्मी को बोलती हूँ किसी शेक से कम नहीं लगता है, हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जी, और जी। जूस भी हमको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और फ्रूट्स भी जो पहले अच्छे नहीं लगते थे अब बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हमारे लिए इतना टफ नहीं है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप मन में सोच लेते हो कि आपको करना ही है, एक दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो फिर आपको कोई कुछ भी बोले उसको हिलने नहीं देना है और करके ही रहना है। जैसे मेरे को कोई भी, मम्मी कभी बोलती है कि जैसे अभी बोल रही थी जूस भले पी लो बेटा, तो मैंने बोला नहीं, मैं निर्जला ही करूं, मैंने सोच लिया। जी। तो वो ही अपने मन में एक विश्वास रख के दृढ़ संकल्प करके आपको करना चाहिए। जी। सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा पसंद है और सबसे ज्यादा जूस कौन सा पसंद है? सबसे ज्यादा अच्छा जूस लगता है पाइनएप्पल का और अनार का मिक्स, और सबसे ज्यादा अच्छा फ्रूट लगता है बनाना। अच्छा, बनाना कितना इजी है कि बस लाओ और खोलो, खा लो। उसमें हाथ धोने की जरूरत नहीं, प्लेट लेने की जरूरत नहीं, बर्तन घिसने की जरूरत नहीं, पेट भर जाता है। मैम लेकिन वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने जैसे एक दिन में 2 या 3 ही खाती थी, क्योंकि मुझे वेट लॉस जल्दी करना था, इसीलिए। जिन लोगों को वेट लॉस नहीं करना है वो ज्यादा भी खा सकते हैं, जितना भी खाना हो पेट भर के खा सकते हैं। जी। और एक दिन मम्मी ने किसी से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़े टाइम के लिए बनाना बंद करवा दो, तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर मम्मी ने आपसे बात की तो आपने बोला बनाना खा सकते हैं, तो फिर मैं खाती थी बनाना। मैंने ऐसा कहा कि बनाना अगर भगवान ने बनाया है तो खाओ, अगर मैं बनाऊंगी तो मत खाना। जी मैंने मम्मी ने बताया था मुझे। हाँ, आपकी मम्मी को कुछ कहना है कि उनको क्या क्या लाभ हुआ, मतलब शारीरिक, दिमाग से, या फिर दिमाग में कूल हो गया मगज, या फिर पेट में क्या क्या बदलाव हुआ, वेट में क्या बदलाव हुआ, स्वभाव में क्या बदलाव हुआ, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ मैम, मेरे को ऐसा लगता है मैं 15 साल की बच्ची बन गई हूँ, बहुत ताकत आ गई है। अरे वाह, आप अपने लिए ताली बजा लीजिए भाई। जी मैम। मुझे भी खुशी होती है कि जब लोग छोटे हो जाते हैं, पूरे समाज के लोग बड़े होते हैं, आप छोटे हो रहे हो। जी जी मैम मेरा ना 11 किलो वेट लॉस हुआ है। मेरा 91 हो गया था, अभी 80 केजी है। जी, अभी आप भी आपकी डॉटर के साथ 120 दिन तक यही सिस्टम पकड़ रखो। मैं तो कहूँ 120 दिन नहीं, और लंबाई हाँ, और भी चालू रखिए, 6 महीने तक चालू रखिए, दोनों कंपटीशन करो। जी मैम। जी, फिर और क्या लाभ हुआ? मैम मैं जैसे ना चल नहीं पाती थी बिल्कुल, दुकान जैसे मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो मैं पैदल जाती थी। जी। तो जैसे नहीं चल पा रही थी तो ऑटो से जाती थी, ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है। अब मैं ना ऐसे दौड़ के जाती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। अरे वाह, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, अभी आप सीढ़ियाँ सांस फूलती थी। ऑटो के पैसे बच गए, उसमें से जूस पी लेना गन्ने का। जी मैम, थैंक यू। हाँ हाँ जी। हाँ, फिर और बताइए, दौड़ के जाते हो, दौड़ के आते हो फिर? मैम 1-2 सीढ़ी चढ़ती थी ना तो बहुत सांस फूलती थी। जी। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे 10-11 साल के बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं वैसे चढ़ जाती हूँ। अरे वाह। मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि मैं दुकान जाती हूँ ना तो अब सीढ़ियाँ बहुत एकदम मतलब 2 मिनट में चढ़ जाती हूँ। तो आपकी बेटी की तरह आप भी 21 साल के हो गए? मैम उससे भी लग रहा है छोटी हो गई हूँ। अरे वाह। रात को आती थी तो उनको बहुत थकान होती थी, खाना खा के सीधा सो जाती है। अब काम करने लगती है, किचन की सफाई, ये वो, बहुत एनर्जी आ गई है उनके में। जी जी जी, बहुत तो ये अच्छी बात है। ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत बेनिफिट करता है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब आपका आलस चला जाता है, वीकनेस चली जाती है और एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। मेरा भी हुआ है, इस बार नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन पिछली बार मैंने किया था तो मेरा इतना हाई हो जाता था कि मुझे लगता था पूरे दिन काम करो, डांस करो, वर्कआउट करो, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा फील होता है। जी, अगर 10 साल पहले आपको ये सिस्टम पता चली थी, अगर 10 साल से ये सिस्टम करते आप, तो दोनों जो है वो इतने छोटे, इतने स्लिम, इतने हेल्दी हो जाते कि आप भी पूरे समाज को एक उदाहरण बन जाते कि आप कितने हेल्दी हो, और लोगों को भी हेल्दी करना आपने चालू कर दिया होता। चलो कुछ बात नहीं, जब से जागे तब से सवेरा। तो अभी जो आपने ये सिस्टम पकड़ी है, तो अभी आप 10 साल के बाद ऐसा मत कहना कि हमने किया था छोड़ दिया। अब छोड़ना नहीं है,
अब नहीं छोड़ना मैम, नहीं नहीं है, छोड़ूंगी। क्योंकि ये जी मैम। हाँ, ईश्वर का रास्ता है, प्रकृति का रास्ता है, अपक्व भोजन का रास्ता है, वो सबसे बढ़िया रास्ता है। पूरे दुनिया में कोई भी रास्ता होगा, लेकिन ये सबसे बढ़िया रास्ता है। ये मेरा रास्ता नहीं है, ये गुरु जी का रास्ता नहीं है, ये ईश्वर का रास्ता है। जी मैम। मैम आप तो बहुत स्ट्रांग है, आप तो साल से कर रही है, तो आपसे हमें सीखना चाहिए। आपका तो हम मतलब बहुत आपको वो करते हैं कि आप इतने टाइम से कर रही हैं, अभी तक आप बहुत, आपका मन बहुत वो है कि आपने मन को इतना स्ट्रांग कर लिया है। हम लोग इतना तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी ट्राई करेंगे जितना हो नहीं पाए। फिर आप जब आपका 120 दिन पूरा हो जाए, आप हमारे कनेक्शन में रहोगे, फिर हम आपको बताएंगे कि लाइफ टाइम कब से कैसे ये सिस्टम फॉलो करनी है। जैसे मेथड 2 करो, मेथड 1 करो, मेथड 3 करो, ऐसे करते रहना है, अलग अलग सिस्टम। लेकिन फोकस ये रखना है कि प्रकृति से जुड़ के रहना है। जी मैम। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, वहां पे आके मिल सकते हो। और यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आपको मिलने आना है। और यही नंबर पे आप ऑर्डर भी दे सकते हो, अगर आपको एनिमा प्रोडक्ट चाहिए या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो। या तो फिर हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ऑर्डर कीजिए, एनिमा पॉट मंगवाइए। पूरे विश्व में हम सभी जगह पे कुरियर करते हैं, तो आप भी उसका लाभ लीजिए। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार। लता जी और साक्षी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, आप ठीक हो गए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मैम और आभार। मेरी सोरियासिस की प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है, वो भी मुझे हो गई थी। ये भी शायद B12 के कारण होती है, हेयर फॉल भी B12 के कारण होता है। जी तो मुझे वीक मसल्स भी बहुत वीक हो गए, जैसे अभी भी मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, मैंने फोन पकड़ा है, जी लेकिन मैंने बिल्कुल सोच लिया कि मुझे करना ही है, शायद टाइम लगे लेकिन हो है जाएगा पूरे तरीके से। और जी मुझे बहुत फायदा ऑलरेडी हुआ है, और अब जी। धीरे धीरे और हो जाएगा। तो सोराइसिस भी आपका क्योर हो रहा है? जी मैम, वो भी हो रहा है, मसल्स भी ठीक हो रहे हैं, जी। और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो रहा है। बहुत आपके सारी चीजें, विटामिन डी की कमी हो गई थी, वो भी ठीक हो रहा है। तो धीरे आपके धीरे सब चीजें हो। तो ओके, कनेक्टेड रहना हमसे और हम आपसे, तो आप भी स्वस्थ हो जाओगे और हमें भी ऐसा संतोष होगा। हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमें संतोष होना चाहिए कि हमारी वीडियो कोई देख रहा है, उसको कोई फॉलो कर रहा है, फॉलो करने के बाद उनको कुछ लाभ हो रहा है। तो अगर ऐसा हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। हमारी जो यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में है, उसके अंदर भी आप फीडबैक लिखो कि आपको ये सिस्टम अच्छी लगती है, आपको लाभ होता है, आप करते हो, आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो नहीं अच्छी लगी, आपको कौन सी वीडियो और देखनी है, आप क्या और जानना चाहते हो, तो यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, तो हमें ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, कुछ नया कुछ करने का मन होगा। ओके जी, थैंक यू, ठीक है मैम। प्रणाम, थैंक यू आभार, मैम। बाय, थैंक गॉड बाय ब्लेस यू, बाय। ऑल द जी बेस्ट, मैम, थैंक यू मैम, बाय। बाय।